उनकी विशेषता क्या है? मोक्ष शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र क्यों है? और इसकी विशेष इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? सूत्र किसे कहते हैं? और इसकी टीकाएं किसने किसने लिखी हैं? और पुराने टीकाकार कौन थे और नए टीकाकार कौन है? ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि मंगलाचरण में उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हमने ये मंगलाचरण किया है। किनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए? तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं ऐसे भगवान, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। इस मंगलाचरण की विशेषता क्या है वह भी हमने देखा कि इस मंगलाचरण के आधार पर कई ग्रंथों की और कई टीकाओं की रचना हुई है। उसमें गंधहस्ती महाभाष्य, अष्टशती अष्टशती भट्ट और अष्ट सहस्त्री ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब इसमें इस ग्रंथ में जो 10 अध्याय हैं उन्हें किस प्रकार से 7 तत्वों में विभक्त किया गया है वह भी आप सभी जान चुके हैं। और उसके बाद हमने पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी हमने पढ़ा और इसका अर्थ क्या है वह भी हमने देखा। फिर इसके बाद अच्छा यही चल रहा था कि हमारा सूत्र नंबर 1, दूसरा आ गए थे ना हम सूत्र पर। दूसरा सूत्र निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र की रचना हुई और इसके अर्थ को भी हमने समझा। क्या समझा हमने? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हाँ, एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए। आज केवल 40 मिनट की ही कक्षा लगेगी। 40 मिनट के बाद एक बार मीटिंग बंद होने पर आप सभी पुनः ज्वाइन मत कीजिएगा। ठीक है, आज थोड़ा मंदिर में प्रोग्राम है इसलिए 40 मिनट की कक्षा लगेगी। क्या देखा हमने इसमें? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में कि अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन होता है। मतलब तत्व प्लस अर्थ इज इक्वल्स टू तत्वार्थ, और श्रद्धान अर्थात प्रतीति, है ना। और इसमें इस पूरे का क्या अर्थ हुआ? मतलब तत्व का अर्थ है भाववान, और तत्व का अर्थ है जो तत्व बताए गए हैं, है ना। बोलिए मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम लोग इसके लक्षण दोष की भी बात कर रहे थे। हाँ, अभी लक्षण आने वाला। दोष की भी बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, जी। अभी आने वाला है। अब भाव के पहली बात तो ये है कि इसमें तत्वार्थ क्यों लिखा है? तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो तत्व का नाम ही काफी नहीं है, तत्व का जो भाव है वह भी हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व रूप जो वस्तु है उसका श्रद्धान होना, वो तत्वार्थ श्रद्धान है। जैसे शक्कर कैसी है ऐसा पूछा तो कि मीठी है, लेकिन मीठी है तो मीठी शब्द सुनकर उसका ज्ञान नहीं हुआ। जब तक स्वयं उसका मीठेपन का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह वस्तु समझ में नहीं आएगी, है ना। तो यदि वो समझ में नहीं आया कि ये मीठापन क्या होता है, तो वो उसी से उससे किसी ने बोला कि इस सब्जी में कुछ डाल दो, तो उसने नमक की जगह शक्कर डाल दी कि हाँ मीठापन है तो क्या हुआ। मतलब उसका भाव समझ में आना चाहिए, तब उस वस्तु का वो सही उपयोग करता है, उसका सच्चा श्रद्धान करता है। ऐसे ही भाव का भी श्रद्धान होना चाहिए। अब ये जो लक्षण बताया है तत्वार्थ श्रद्धान, वो 3 दोषों से रहित लक्षण बताया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ का श्रद्धान है। तो वह जो ये जो लक्षण बताया वह 3 दोषों से रहित है, और वो 3 दोष हैं अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और असंभव दोष। तो जो लक्ष्य, 2 चीजें हो गई, लक्षण और लक्ष्य। जिस चीज को प्राप्त करना है वह तो हो गया लक्ष्य, और उस चीज को उस जो जिसे प्राप्त करना है उससे बताने वाला कि यह वस्तु है वह होता है उसका लक्षण, है ना। अपन अपन जैसे सामान्य भाषा में भी इसका उपयोग करते हैं कि अरे उनका लड़का तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके तो लक्षण खराब है, उसके तो बचपन से ही लक्षण खराब थे। पूत के लक्षण तो पालने में होते हैं। ऐसे लक्षण शब्द का हम तो कई जगह उपयोग करते हैं। वही अर्थ है यहाँ पर कि किसी वस्तु के लक्षण क्या है, जिस वस्तु को पहचानना है उसके लक्षण क्या है। तो वस्तु को कहा गया लक्ष्य,
और जिससे जिन चिन्हों से वो पहचाना जाए उसे कहते हैं लक्षण। ठीक है, अब ये लक्षण बताने के लिए 3 दोषों से रहित लक्षण बताना चाहिए। तो जीव का लक्षण यदि हम अमूर्तिक बना बता देंगे कि जो अमूर्तिक है वह जीव है, तो क्या इसमें दोष आएगा या नहीं आएगा? चलो अभी आप लोगों से प्रश्न उत्तर इसलिए कर रहे हैं अपन कि आपको विषय स्पष्ट हो जाए, इसलिए नहीं कि आपको आंक रहे हैं कि कितना कितने पानी में है आप, ऐसा नहीं है। हम चर्चा के द्वारा यहाँ पर सब समझ रहे हैं। हाँ बोलिए अर्चना जी। ये आएगा, असंभव दोष आएगा, असंभव दोष मंजू आएगा। जी, मंजू जी बोलिए जल्दी। दीदी अमूर्तिक होना उसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि अमूर्तिक तो और भी नहीं पदार्थ है ना। क्योंकि नहीं, अभी क्योंकि नहीं, क्योंकि इसमें तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा। दो हाँ अर्थ, हाँ, दो ठीक उत्तर है आ गए दीदी। तुम्हारे पास, एक असंभव एक अतिव्याप्ति। संगीता जी बोलिए। इसकी अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, हम्म, अतिव्याप्ति दीदी। ठीक है, और किसी का कोई और उत्तर है? और किसी का और कोई उत्तर है? हाँ चलिए ठीक है। हाँ मंजू जी और इनका संगीता जी का उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा क्योंकि यह लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी पाया जा रहा है। अमूर्तिक लक्षण यदि हम जीव का बताएं तो जीव को ढूंढने जाएंगे कि जो अमूर्तिक है, तो हमें धर्म द्रव्य पकड़ में आ जाएगा, अधर्म द्रव्य पकड़ में आ जाएगा, आकाश द्रव्य पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब भी अमूर्तिक हैं। तो इसलिए ये लक्षण, गेट बंद कर दें, इसलिए ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष सहित है। ठीक है, समझ में आया अर्चना जी? समझ में आया? दीदी कोई एक बार कंफ्यूजन है? दीदी एक बार समझा दो। भाई जिस चीज को हमें ढूंढना है, जैसे हमें जीव को ढूंढना है, तो उसके जीव कैसा है जीव, ऐसा पूछा, क्योंकि जो अमूर्तिक वाला है वह जीव है। तो बात तो सच है कि अमूर्तिक है जीव, लेकिन अमूर्तिक लक्षण तो धर्म द्रव्य में भी पाया जाता है। मतलब अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी, ये सब अमूर्तिक है। केवल एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। तो लक्ष्य तो हमारा जीव था, लेकिन उसमें उस लक्ष्य के दायरे में इतने सब द्रव्य भी आ गए, इसलिए अतिव्याप्ति दोष आएगा। लक्ष्य से ज्यादा जगह पर पाए जाने के कारण अतिव्याप्ति दोष आएगा। ठीक है, चलिए अव्याप्ति दोष का कोई उदाहरण दीजिए। कौन देगा अव्याप्ति दोष के लिए उदाहरण? समझ में नहीं आया क्या किसी को भी अव्याप्ति दोष? हाँ बोलिए संगीता जी। दीदी नींबू खट्टा, नींबू 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 में जो खट्टापन होता है वो अव्याप्ति है क्या? सुषमा जी बोलिए। दीदी जैसे जीव को पंचेंद्रिय कह देना वो अव्याप्ति दोष है, क्योंकि जीव तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ सैमसन बोलिए। चलिए अभी इतना समय नहीं है, इतना समय बहुत लगा रहे हैं। अव्याप्ति दोष मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाए, जीव के संपूर्ण में नहीं पाया जाए, उसको कहते हैं अव्याप्ति दोष। तो खट्टा बना तो नींबू के सर्वत्र है, ऐसा नहीं कि एक कोने में तो बिना खट्टा है नींबू और दूसरे कोने में खट्टा खट्टापन है उसमें, ऐसा नहीं है। सर्वांग में व्याप्त है खट्टापन तो उसके। तो जय नींबू, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, नींबू का हरापन मतलब वो उदाहरण में आएगा, तब हरापन आएगा ना इसका। ठीक है, देखिए अब मैं बता रही हूँ फटाफट, क्योंकि समय आज 40 मिनट की कक्षा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी सुन लीजिए आप सब। तो जैसे जीव का लक्षण रागी बताया, तो वह अव्याप्ति दोष है, क्योंकि सभी जीव रागी नहीं है। जीव रागी है ये बात तो सही है,
लेकिन सभी जीव रागी नहीं है, क्योंकि जो मुक्त जीव है, सिद्ध जीव है, वो रागी नहीं होते। संसारी जीव तो है रागी, लेकिन उसमें कुछ जीव छूट गए ना, इसलिए अव्याप्ति लक्षण, उसमें अव्याप्ति दोष आएगा। और जीव का लक्षण मूर्तिकपना बताना, ये असंभव दोष है। जीव का लक्षण रूपी बताना, यह असंभव दोष है, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं, वो तो बिल्कुल उससे अपोजिट है। जीव जीव तो अमूर्तिक है, इसलिए जीव का लक्षण रूपी बताना यह असंभव दोष है। ये तीनों अपन ने सरल सरल उदाहरण ले लिए हैं तीनों दोषों के, और बाकी आप घटित करते रहना अपने अपने, आपने किए भी होंगे, कल बोला था तो। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी ये दोनों में ना कंफ्यूजन हो रहा है, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लगता है कि इसमें रखें या इसमें रखें, ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। जो लक्ष्य, उसकी आप परिभाषा पे आधार पे चलो। जो लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी वो लक्षण पाया जाए तो अतिव्याप्ति है, और जो लक्ष्य में भी पूरा नहीं पाया जाए वह अव्याप्ति। इतनी सी बात हाँ है ना। जो जो वस्तु का लक्षण बताया जा रहा है, उस वस्तु में पूरी जगह नहीं पाया जाए तो वह अव्याप्ति है, और उस वस्तु के अतिरिक्त और अन्य जगह में भी पाया जा रहा है तो अतिव्याप्ति है। ये इतना ही है। अब देखो, मोटा मोटा समझ लो, आपके कोर्स में है नहीं ये, तो अपन को ये लक्षण की बात चली थी इसलिए अपन ने ये ले लिया है ना। तो बस इतना समझो आप कि जो भी लक्षण बताए हम, वो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से रहित और असंभव दोष से रहित होना चाहिए। जैसे आप और सरल उदाहरण लें तो जैसे आप कुछ भी एक वाक्य भी बोलोगे तो वही उसका उदाहरण बन जाएगा। किसी का लक्षण हाँ, बताइए वो मैंने किसका है? एक सुना था वीडियो, इसमें इसमें गाय का उदाहरण लिया था उन्होंने, महाराज जी हाँ ने गाय का उदाहरण से समझाया था। तो हाँ जिसमें गाय को बोला गया है कि अगर चितकबरी है, गाय चितकबरी होती है, तो वो सभी गाय चितकबरी नहीं होती, तो ये अव्याप्ति दोष में बताया। और अगर गाय को बोले कि दूध देने वाली होती है, तो दूध देने वाले और भी जानवर हैं, तो ये अव्याप्ति दोष हो गया, सॉरी अतिव्याप्ति दोष हो गया ये। हम्म और अगर गाय को माता बोलते हैं, तो माता तो हमारी भी माँ होती है, तो हम उनको माता बोलेंगे, तो फिर ये तो असंभव हो गया कि मैं गाय को भी माता मानूं, अपनी माता को भी माता मानूं। माता तो हमारी माता होती है जो हमें जन्म देती है। हाँ इस तरह से उन्होंने समझाया था। हाँ ठीक है, ऐसे इस तरह से कुछ भी उदाहरण लिया जा सकता है संसार में। तो सब समझते हैं कि आम लेने गए, भैया आम, आम का कैसे आम लाना है, उसका लक्षण पूछा, तो क्या बताओगे आप लक्षण? हरा 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 पीला पीला बता दिया, तो पीला पीला बताया तो वो भी अतिव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि पीला केवल आम ही नहीं है, और भी चीजें होती है ना। क्या होती है और चीजें? पीली और भी कोई चीज होती है? हाँ संगीता जी बोलिए। जैनन दीदी, नींबू भी होता है पीला, तो नींबू नींबू होता है, पपीता होता है ना, पीला पपीता पीला। होता है, हाँ। तो इसलिए यदि वो आम लेने गया है और उसने उसको ये कह दिया कि पीला पीला है होता है आम, तो वो पपीता उठा लाएगा, नींबू उठा लाएगा, दूसरी चीजें उठा लाएगा, दूसरी चीजें भी उठा लाएगा। इसका मतलब पीलापन केवल आम में नहीं, उसके अतिरिक्त और भी जगह व्याप्त है, इसलिए कौन सा दोष कहलाएगा ये? अतिव्याप्ति, असंभव दीदी, नहीं, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। असंभव तो हाँ जी तब दीदी। हो, असंभव तो तब हो जब आम में पीलापन ही नहीं हो, लेकिन आम में पीलापन पाया जाता है, पर आम के अतिरिक्त भी दूसरी चीजों में पाया जाता है, इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष होगा। अतिव्याप्ति। असंभव तो तब आएगा जब उसमें बिल्कुल भी नहीं हो वो चीज। जैसे जीव को रूपी कहना, तो ये असंभव दोष है, जीव तो बिल्कुल भी रूपी नहीं है ना। और जीव को रागी कहना, ये असंभव दोष नहीं है, क्योंकि राग सहित जीव दिखता है संसार अवस्था में। ऐसा नहीं कि जीव कभी राग सहित होता ही नहीं, इसलिए वो असंभव दोष नहीं है। असंभव दोष तो ऐसा है कि जो कभी है ही नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है, वो दोष असंभव है। आम के उसमें समझ में आ गया, उसको पीलापन, उसका जो लक्षण है वो असंभव दोष में नहीं आएगा, क्योंकि पीलापन होता है आम में, लेकिन सिर्फ आम में नहीं होता, दूसरी चीजों में भी होता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है।
अब आम का लक्षण कालापन बताना, ये असंभव दोष। कोई भी आम काला नहीं होता है ना, तो इसलिए वो असंभव दोष है। अब अव्याप्ति दोष, जो आम में संपूर्ण में न पाया जाए, किसी किसी आम में पाया जाए, तो कि आम वैसा होता है जिसमें ऊपर ऐसे काले 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 से दाने होते हैं, पूरा पीला रहता है और उसके ऊपर दाने दाने से रहते हैं। तो यदि हमने ऐसा बोला तो अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि सभी आमों पे ऊपर पीले काले काले दाने नहीं होते, किसी किसी आम पर काले काले दाने होते हैं, तो इसलिए वो सब में घटित नहीं हो रहा, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी बोलिए। दीदी। हाँ दीदी, मैं तो ये बतला रही थी दीदी, सबसे आसान तरीका है कि आत्मा के बारे में समझ लेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा दीदी। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष आत्मा के बारे में। जैसे आत्मा है, सबसे पहले तो समझे कि व्याप्ति क्या है, जो हमेशा उस लक्ष्य में व्याप्त रहे। व्याप्त में फैलना है ना, जो उस लक्ष्य में व्याप्त रहे। और लक्ष्य क्या है, जैसे हमें आत्मा के बारे में जानना, ये हमारा लक्ष्य है ना। और लक्ष्य जो है, इसके अलावा जो चीजें हैं, हमारा इस टाइम लक्ष्य क्या है, आत्मा के बारे में जानना। तो अव्याप्ति क्या होगा दीदी, कि जैसे केवल ज्ञान है, आत्मा का लक्षण है, लेकिन हर आत्मा का लक्षण नहीं है ना केवल ज्ञान, सभी को केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये अव्याप्ति दोष हो गया दीदी। और अतिव्याप्ति में दीदी आएगा जैसे कि आत्मा का लक्षण कहना कि अमूर्तिक है, लेकिन आत्मा ही अमूर्तिक नहीं है। आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? हाँ दीदी। हाँ, इसीलिए ये सब मैंने बातें हो अभी, चुकी है, हाँ, ये सब अच्छा बातें जी। हो चुकी है ना। तो अब इसको अपन रिपीट नहीं करते क्योंकि अपने पास लिमिटेड समय है। ये सब बातें हो गई है। आत्मा का लक्षण राग कहना वह अव्याप्ति दोष है, आत्मा का लक्षण अमूर्तिकपना कहना वह अतिव्याप्ति दोष है, और आत्मा का लक्षण रूपी कहना वह असंभव दोष है। ये आत्मा का आत्मा के इसमें सरलता से समझ में आ जाएगा आपको। जो बिल्कुल भी लक्ष्य में जो चीज बिल्कुल भी संभव नहीं हो वो असंभव दोष है, और जो पूरे लक्ष्य में व्याप्त तो हो लेकिन लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य जगह पर भी व्याप्त हो वो अतिव्याप्ति है, और जो पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं हो, कुछ कुछ हिस्सों में व्याप्त हो, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब सूत्र नंबर 3 आ जाइए। तन्निसर्गादधिगमाध्वा, सूत्र तीसरा है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार के भेद है। विशेष बात ध्यान में रखना इसमें कि उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार के भेद कहे हैं सम्यक दर्शन के। तो दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, तो एक तो निसर्गज और एक अधिगमज। अब निसर्गज अर्थात जो स्वभाव से ही उत्पन्न हो, और अधिगमज अर्थात पर के उपदेश से उत्पन्न हो। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद है, निसर्गज और अधिगमज। और जो दूसरे के उपदेश के बिना अपने आप ही पूर्व संस्कार से उत्पन्न होता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। पूर्व संस्कार से मतलब किसी ने उपदेश नहीं दिया और पूर्व संस्कार से उत्पन्न हुआ। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया है कांटे की नोक के समान। जैसे कांटे की नोक स्वाभाविक रूप से नुकीली होती है, कांटे की नोक, उसको आरी लेकर छीलना नहीं पड़ता उसकी नोक बनाने के लिए, कांटा अपने आप ही नुकीला होता है, स्वभाव से नुकीला होता है। ऐसा ही निसर्गज सम्यक दर्शन है। और अधिगम सम्यक दर्शन, तो जो सम्यक दर्शन पर के उपदेशादिक से उत्पन्न होता है उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। और उदाहरण के लिए बाण की धार के समान, अधिगम सम्यक दर्शन बाण की धार के समान। बाण होता है ना, धनुष और बाण होता है, उस बाण की धार को घिसने, धार को नुकीला करने के लिए उसके पत्थर पे खूब घिसते हैं, उसको नुकीला बनाते हैं, बाण की धार उसको बनाया जाता है। और कांटे की नोक स्वाभाविक रूप से रहती है, उसको बनाया नहीं जाता। यही निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन में अंतर है। तो दोनों के एक एक उदाहरण है। निसर्गज सम्यक दर्शन कांटे की धार के समान और अधिगम सम्यक दर्शन बाण की धार के समान है। ये सूत्र से हमें क्या फायदा मिला निसर्गज और अधिगम से, ये सुनकर कि ऐसे ऐसे होते हैं सम्यक दर्शन के दो, उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार से भेद है। ये इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सच्चे गुरु के उपदेश सुनकर
मतलब हमें सच्चे गुरु का उपदेश एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए, जिनवाणी को एकाग्र चित्त होकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जिनवाणी का सुना हुआ ही आपको, यदि सम्यक दर्शन होना होगा तो इसी भाव में हो जाएगा, और यदि अगले जन्म में भी हुआ तो ये जिनवाणी जो सुनी है आपने वही काम में आएगी आप। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर के सूत्र का भी रिवीजन हो गया हमारा। चौथे नंबर के सूत्र पर आ जाइए। इसके संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जल्दी से, 1 सेकंड में। ठीक है, अगला सूत्र है, अब जिस तत्व के बारे में, हाँ मंजू जी बोलिए जल्दी। दीदी आपने इसमें एक चीज लिखवाई थी आश्रव के संबंध में और बंध के संबंध में। तो आपने बोला आश्रव लिखो, फिर लिखो उसको 2 भाग में डिवाइड करके, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, फिर उसको ज्वाइंट करके पुण्य, और बंध में भी इसी तरह करवाया था, उसको ज्वाइंट करके पाप। तो इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो उस समय क्या बात निकली थी वो तो मुझे भी ध्यान नहीं है ना, हो सकता है किसी, हम्म। इसमें नहीं लिखवाया था, इसमें नहीं लिखवाया था, ये लिखवाया था आश्रव तत्व के अंतर्गत लिखवाया था, इस सूत्र में नहीं लिखा आपने है। डायग्राम बनवाए थे दीदी। हाँ, आश्रव तत्व के अंतर्गत हाँ, आएगा, अभी आने तो वाला ये, सूत्र, हाँ चौथे नंबर हाँ का हाँ, उस। आश्रम, आश्रम और बंध में। तो हाँ ये अब, आपने डायग्राम बनवाए थे, तो मैंने कहा कि ये जो लास्ट में पुण्य और पाप जो लिखवाया है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तभी भी नहीं समझ में आ अभी रहा तो था अब मुझे। ये जो तीसरा सूत्र चला है उसके संबंध में तो कोई प्रश्न नहीं है ना। अब ये जो आप नहीं बोल रहे हो वो नहीं। चौथे सूत्र में आएगा, तो अपन उसमें बात करेंगे इसकी, जी ठीक है। चौथा जी सूत्र निकाल जी लीजिए। जी। जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, दूसरे नंबर का जो सूत्र था, उसमें जो तत्व की बात की थी वो तत्व कौन से हैं, वो इस चौथे सूत्र में बता रहे हैं। जीवा जीवाश्रव हाँ, बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब इसमें से ये जो 7 तत्व हैं, इसमें से कितने तत्व द्रव्य स्वरूप है और कितने तत्व पर्याय स्वरूप हैं, किसी को ध्यान में है तो बताइए, जल्दी से हैंड रेस कीजिए, सुषमा जी। दीदी शुरू के 2 तत्व तो द्रव्य स्वरूप है, और लास्ट के 5 तत्व पर्याय स्वरूप है। ठीक है, अब इसका सामान्य अर्थ क्या है, जीव किसे कहते हैं, तो ये सब आप पढ़ लेना अपने आप, है ना, आपने जो नोट्स लिखे हैं उसमें से इनका सामान्य अर्थ देख लेना। और जो आप आश्रव की बात कर रहे थे मंजू जी, वो इसी आश्रव के अंतर्गत आएगा। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, और आश्रव में ही द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, ये सब अपन छड़ाला में अच्छी तरह से पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। हाँ, अब बोलो, आपका प्रश्न क्या था, फिर से बोलो। मेरा प्रश्न ये है दीदी, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है हम्म। जिसमें ये आश्रम, आश्रम लिखा है, फिर उसको 2 भाग में डिवाइड किया है। एक में लिखा है पुण्याश्रम, एक में पापाश्रम, फिर दोनों को ज्वाइंट करके पुण्य, हाँ और बंध में भी ऐसे ही किया है। हाँ हाँ बंध लिख के फिर 2 भाग में डिवाइड करके पुण्य बंध, पाप बंध, फिर दोनों को एक करके पाप। तो ये नहीं, जो आपने लिखवाया, ठीक है, हाँ सही लिखवाया है ये। जो बंध है हाँ, तो वो ये भी 2 प्रकार का है, पाप बंध और पुण्य बंध। और जो पाप हाँ है वह भी 2 प्रकार का हो गया, पापाश्रय और पाप बंध। भाई आश्रव और बंध ये 2 तत्व है ना, तो आश्रव के भी 2 हाँ, भेद हैं, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। पाप बंध के भी 2 भेद हाँ, हैं, पुण्य बंध और पाप बंध। बस पाप इसका बंध। मतलब क्या हुआ कि जो बंध है उसके 2 भेद हो गए, पाप बंध और पुण्य हाँ बंध। वो, इसका मतलब ये हो कि पाप के भी 2 भेद हो गए, पाप आश्रव और पाप बंध। आ रहा है समझ में। नहीं नहीं दीदी, ये तो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा फिर से दीदी थोड़ा डिटेल कर दीजिए इसको। आश्रव, आश्रव के कौन कौन से 2 भेद हैं, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। पुण्याश्रम, पाप आश्रम। और बंध के भी यही 2 भेद हैं, पुण्य बंध और हाँ, पाप बंध। पाप बंध। जी। अब इसमें से 2 कॉमन क्या हुए, दो दो जगह पाप हो गए और 2 जगह पुण्य हो गए। तो जो हाँ पाप है
वह पाप का आश्रय भी हो सकता है और पाप का बंध भी होता है। पुण्य का आश्रय भी होता है और पुण्य का बंध भी होता है ठीक है है। ना। हाँ, जो मैंने दोनों को ज्वाइंट करके नीचे लिखा है उससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नीचे पाप लिखा है कि वो आश्रय लिखा है? आश्रम में नीचे पुण्य लिखा है दोनों को ज्वाइंट करके, और बंध में पाप लिखा है। नहीं, अरे नहीं, आपने ये गलत कर दिया ना हाँ भाई। आश्रय लिखा सबसे पहले ऊपर हाँ। और एक तरफ बंद लिखा फिर है। क्या लिखा है आपने? एक बार आश्रम लिखा, फिर उसको हाँ दो भाग में डिवाइड किया, पुण्य हाँ ठीक आश्रम है, पाप आश्रम। समझ गई, मैं समझ गई। अब वो बंद लिखा हाँ उसको भी दो भाग में डिवाइड किया है ना। हाँ, दो भाग में अब डिवाइड किया। पुण्याश्रय और पुण्य बंध, इन दोनों को जोड़कर पुण्य लिखना है। अच्छा, ये इनको मिस्टेक जोड़ हो के गई पुण्य आपकी। लिखना है। तो हाँ। दोनों मिलके चलो, अपना मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। समझ में आ गया ओके मंजू जी दीदी। आपको? उन जी दोनों जी को दीदी। जोड़कर पाप लिखना और उन दोनों को जो जहां जहां पुण्य पुण्य है उन दोनों को जोड़कर पुण्य लिखना। हाँ ठीक है दीदी। चलिए, अब जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा और मोक्ष। अब इसमें जो दो द्रव्य हैं वो तो द्रव्य स्वरूप है, जीव और उद्गल, जीव और अजीव, है ना। तो ये दो द्रव्य तो मतलब दो तत्व तो द्रव्य स्वरूप है और बाकी के तत्व पर्याय स्वरूप है। अब जो पर्याय स्वरूप है तत्व पांच, आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, वो पांचों ही दो दो प्रकार के हैं। तो आश्रय भी दो प्रकार का, द्रव्याश्रय भावाश्रय, बंध भी दो प्रकार का, भावबंध और द्रव्य बंध और भावबंध। ऐसे संवर भी दो प्रकार का, द्रव्य संवर भाव संवर। निर्जरा भी दो प्रकार की, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा। और मोक्ष भी दो प्रकार का, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। अब इन सबका डिटेल खूब अच्छी तरह से अपनी क्लास में चल चुका है, तो आप नोट्स में से पढ़ना या फिर अपने क्लास का जो रिकॉर्डिंग है उसमें से देख लेना। फिर इसमें भी कोई दो चीज प्रश्न? और ऐड करवा दी थी दीदी आपने, हाँ, पुण्य और पाप भी पुण्य और ऐड पाप, करवाया था। ठीक है, वो हाँ, भी है। पुण्य और वो पाप भी भी है। भाव पुण्य, भाव, द्रव्य, हाँ, द्रव्य पुण्य। हाँ, इनके भी चार 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 भेद समझ लो। भाव, भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप पाप, ये चार द्रव्य चीजें हो पाप। गई। हाँ। ठीक है, ये भी समझ लेना उसके अकॉर्डिंग। अब इस चौथे सूत्र में भी कोई प्रश्न हो किसी का और तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पांचवें सूत्र में बढ़ेंगे। चलिए, मतलब यहाँ तक का क्लियर हो गया। आपका होमवर्क ये है कि जो चौथा सूत्र है उसका डिटेल आपको पढ़कर आना है। मतलब जो सात तत्व बताए हैं, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 9 तत्व हैं। उन सब की परिभाषाएं आपको याद करके आनी है। कल स्टार्टिंग में ये परिभाषाएं पूछूंगी मैं आपसे। जीव किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य के कितने भेद हैं, आश्रय के कितने भेद, ये सब याद करके आना है ना। आज यहीं पर अपनी कक्षा को अपन विराम देते हैं। फिर कल कल आप सबसे मुलाकात होगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी मस्तकल सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जमीन दीदी। जय 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 जमीन जय दीदी। जय। जय जमीन दीदी।